Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentub Publishers. Before we start, you need these 3 books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए. Second thing is summer pack, because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों रिसोर्स पैक. ये रिसोर्स पैक जो है दिस इज फॉर द टीचर्स, लेकिन आजकल आप लोग घरों पे हैं तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ केंटब पब्लिशर्स. प्यारे बच्चों हमने अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स का पूरा चैप्टर पढ़ लिया. एक झलक में दोबारा दिखाता हूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा था. ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है, हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा. और उसके बाद नेक्स्ट हमने इनके एसिलोज भी देखे थे और प्रीवियसली हमने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को भी पढ़ा था. और इस चैप्टर में हमने सबसे ज्यादा फोकस किया किन चीजों पे, ये बॉडी पार्ट्स पे. और हमने डिटेल से ये सारे बॉडी पार्ट्स पढ़ लिए. फॉर एग्जांपल आगे जाए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों. हमने स्टमक पढ़ा, स्किन के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा और हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, आई को डिटेल से पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद एयर पढ़ा, और उसके बाद बोन्स और मसल्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं. और उसके बाद हमने कॉमन डिसऑर्डर्स पढ़ लिए और कॉमन डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद हमने कुछ सजेशंस भी पढ़ लिए कि जो सजेशंस किस के लिए जरूरी थे, हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी थे. मेरे प्यारे बच्चों अब बारी है किस चीज की, एक्सरसाइज की. और एज पर द कमिटमेंट एक्सरसाइज किसने हल करना है, आप लोगों ने करना है. तो मेरे प्यारे बच्चों गेट रेडी फॉर द एक्सरसाइज. सबसे पहले हम करेंगे 10 MCQs. हमने इन 10 MCQs को सॉल्व करना है, आप लोगों ने सॉल्व करना है. और उसके बाद हमने फिर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है, उसके बाद हमने फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना है. तो आओ प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट MCQs. चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है और इसके सामने ऑप्शंस हैं और बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सी द फर्स्ट वन. द हार्ड स्ट्रक्चर इन द माउथ कैविटी आर नोन एज. क्या है, हमारे मुंह में सख्त स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? सलाइवा है, नो. टीथ है, सोच लीजिएगा. टोंग है, मैं नहीं बताऊंगा. टेस्ट है, क्या है, टेस्ट बर्ड्स है. दिस इज योर वर्क एंड क्वाइट इजी. So I'm sure that you'll be doing it. और नेक्स्ट वन आप लोगों ने टीथ को डिटेल से पढ़ा था, टीथ के टाइप्स पढ़े थे. 4 टाइप्स में से केनाइन का क्या काम है वो लिख लें मेरे प्यारे बच्चों. हाँ अगर आपको फिर भूल गए हो तो दोबारा से देख लो, चले जाओ टीथ में और उसके बाद आके टक इसको द करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल कर दो. एंड द नेक्स्ट वन इज रिब केज. रिब केज का क्या फंक्शन था हमने पढ़ा था डिटेल से. फिर उसमें रिब केज किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, स्कल को करता है, टंग को करता है, लंग्स को करता है, आइज को करता है, किस चीज को करता है. दिस इज योर टास्क टू डू इट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंपिंग ऑर्गन. पंपिंग ऑर्गन कौन है, हार्ट है, एयर है, स्टमक है या आई है. ये बहुत आसान दिया हुआ है. The next one is which is nerve layer of eyes. आईज का डिटेल पढ़ लो. आइरिस है, कॉर्निया है, रेटिना है, कौन सा वाला है. नर्वस लेयर कौन सा है आंख में वो आप लोगों ने बताना है. गोइंग टूवर्ड्स नंबर 6 नंबर में हम जाते हैं और आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है. तो आओ प्यारे बच्चों नंबर 6. द ऑर्गन रिलेटेड टू ब्रीथिंग इज. ब्रीथिंग कौन करता है, हार्ट करता है, स्टमक करता है, लंग्स करता है या एयर करता है. चूज द करेक्ट वन. नंबर 7 सी. नंबर 7 में कौन सा करेक्ट है, आई रीड इट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ग्रुप ऑफ चाइल्ड विद मिल्क टीथ. मिल्क टीथ में आपकी बुक में ले होगा, ये तो रिमेंबरिंग का सवाल है. 3 months to 3 years है,
5 months to 5 years है, 7 months to 7 years है, या 9 months to 9 years है? ये तो आपको याद है. So you do it. And the question number 8, what is the actual number of bones present in human body at birth? ये भी आप लोगों ने पढ़ा था. And you can do it easily. Coming towards 9th number, the main function of digestion in stomach is played by. कौन? Stomach wall काम करता है, ligament करते हैं, tendon करते हैं, या gastric juice करते हैं? Question number 10, which of the following is a sense organ that receives stimulus? स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? स्किन है, लंग्स है, हार्ट है, लेग्स है. मेजर बॉडी पार्ट्स आप लोगों ने डिटेल से पढ़े. एंड आई एम डैम श्योर दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस. एंड हियर द फिल इन द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स पे थोड़ा सा आपको ज्यादा काम करना होगा, बिकॉज नो ऑप्शन इज हियर. बगैर ऑप्शन के अपने दिमाग पे जोर डालें. अगर फिर भी मसला है, देन गो बैक टू द बुक एंड रीड इट एंड कम बैक. द वॉल्स ऑफ स्टमक आर मेड अप ऑफ कौन से टिश्यूज हैं? जब आप उसको देखोगे तो वॉल्स ऑफ स्टमक पे क्लियर लिखा हुआ है. यू कैन डू इट. और उसके बाद कौन सी चीज सिक्रीट स्वीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर? कौन सी चीज स्वीट करती है? कौन सा बॉडी ऑर्गन? उसका नाम लिखना है. एंड द नेक्स्ट वन इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आई. आई का जो बैरूनी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको क्या कहते हैं? और उसके बाद हमने देखना है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है. आप लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े थे मेनली, और उसके बाद फिर हमने उसकी सब डिवीजन पढ़ी थी. आप लोगों ने इसका जवाब देना है. एंड द नेक्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ मिडिल एयर कंसर्न विद कौन सा काम? बॉडी का एक स्पेसिफिक काम करता है, वो आपने इसके अंदर लिखना है. और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, और आप थोड़ा सा आई एम श्योर कि हर एक फिंगर टिप्स पे इसके जवाब दे सकते हैं. The first one question is, brain is the most important organ of body. Why? क्या करता है brain? Oh, you remember, brain is the boss. वो सारे ऑर्डर्स चलाता है. ओके, बाकी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने खुद करना है. नेक्स्ट वन इज, what role is being played by lungs in breathing? लंग्स ब्रीथिंग में क्या काम करता है बॉडी में? क्या क्या कौन सी चीजें अंदर खींचता है, बाहर? वो डिटेल में नहीं बल्कि ब्रीफली आपने बताने हैं. डिफाइन फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग को हमने पढ़ा था. ये क्या चीज है? कौन सी खुराक, कैसे खुराक से हमें पॉइजनिंग होती है? और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. वेरी इजी एंड यू विल डू इट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोडर्मिस लेयर? आपने स्किन के लेयर्स पढ़े थे, उसमें हाइपोडर्मिस लेयर का क्या काम है? यू कंसल्ट योर बुक इफ यू हैव फॉरगॉटन, सो डू इट योरसेल्फ. हाउ कैन वी कीप आवर हार्ट हेल्दी? हम अपने दिल को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? आपने पढ़ा. एंड नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज रेटिना? आंख का एक हिस्सा रेटिना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और उसका क्या काम होता है, कहां पे होता है, आपने बताना है. Now, my dear students, coming towards a bit longer question, and long question. Explain the function of bones in human body. बोन्स क्या काम करते हैं? डिटेल से बताना है, कौन से बोन्स क्या काम करते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट नोट ऑन लेयर्स ऑफ स्किन अलोंग विद देयर फंक्शन. हमने 3 लेयर पढ़े थे, और हर लेयर के अपने अपने फंक्शंस हैं. एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू इट, एंड यू विल डू इट. And the next question is, elaborate the structure of brain with well-labeled diagram. ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो और लेबल करो. A very interesting activity. Describe the external and internal structure of eye. मैंने आपको 2 पिक्चर्स बड़े डिटेल से समझाए थे. मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोग इसको करोगे. See the next question. The next question is, how do bones and muscles work together to produce movement? बड़ा आसान है. यानी मसल्स और बोन्स
किस तरीके से काम करते हैं और हम उसकी मदद से मूव कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी, राइट डाउन डिटेल नोट्स ऑन द फॉलोइंग: structure of air, disorders of stomach, ways to keep parts of body healthy. Excellent, my dear students. Best of luck for solving all these questions, and I am going towards the next part of the exercise. And the next part is very interesting, very interesting. We are having some activities to perform, and I am sure, और मुझे उम्मीद है और मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप लोग इसको जरूर करोगे. सी द फर्स्ट वन एक्टिविटी. आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ बिट. व्हेन यू टच थॉर्न ऑफ अ प्लांट, which receptor would work? जब हम थॉर्न्स को टच करेंगे, कौन हमें बताएगा कौन से रिसेप्टर्स कि ये क्या चीज है? इस पे थोड़ा सा आपने डिस्कस करना है. When you sit near the fire and feel burning sensation, which receptor would response? आपको कौन सा रिसेप्टर बताएगा कि यहां पे आग है, आपके लिए खतरा है, हट जाओ यहां से. And the next one is, this is also very interesting, और अभी आप स्टार्ट करो. Pulse on your wrist indicating heart beats. हमारी हार्ट बीट जितने होते हैं, जब हमारा दिल धड़कता है तो साथ में रिस्ट पे आप लोगों को पल्स फील होते हैं. तो आप पल्स को पकड़ो. Try to count the number of beats within 15 seconds with the help of your parents or your teacher or your siblings. उनसे पूछो, उनसे के साथ बैठ के उसे कहो कि मुझे पल्स सिखाओ कि पल्स हम कैसे चेक करते हैं. And see the next one. Discuss the importance of brain with your friends. और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ और उनके साथ डिस्कस करो कि दिमाग कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम करता है. एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कस विद योर फ्रेंड टू फाइंड आउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट टू सेव देयर बोन्स. हाँ, मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोग कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखेंगे, सेफ्टी मेजर्स करेंगे कि जिसकी वजह से उनके हड्डियां महफूज रहें. तो ये भी आपने डिस्कस करना है अपने बाबा के साथ, अपने टीचर के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ. एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे यू सी टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, वॉलंटरी एक्शन एंड नॉन वॉलंटरी एक्शन. आप लोगों ने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ बैठ के आप लोगों ने अपने दोनों के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे वॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हैं और इनवॉलंटरी एक्शन कौन कौन से हैं, और उसके बाद नोटबुक पे इसको लिखना है. और इसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्टिविटी, वेरी इंटरेस्टिंग. यू सी हियर टू पिक्चर्स. बहुत आसान है, जस्ट आप लोगों के एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है कि आप लोग इसको थोड़ा सा करके रिलैक्स हो जाएं. तो इसको लेबल कर लें. दिस इज द टू स्ट्रक्चर आई एंड ब्रेन, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी डूइंग इट. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मजीद इसमें कोई मसला हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग रिसोर्स पैक से हेल्प ले सकते हैं जो कि कैंटअप के वेबसाइट पे अवेलेबल है. उसको अपने टीचर, अपने पेरेंट्स की मदद से डाउनलोड कर लें और इससे इस पूरे एक्सरसाइज में हेल्प ले सकते हैं. लेकिन आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग पहले खुद ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोग कर सकते हैं. अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.